समटाइम्स ना हमें घर और किचन के छोटे छोटे इश्यूज़ भी बहुत बड़े लग रहे होते हैं क्योंकि हमें उनका आसान सलूशन मालूम नहीं होता। लेकिन यही अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ना तो यकीन करें वो इश्यूज़ ऐसे रिजॉल्व हो जाते हैं जैसे वो कभी इश्यूज़ थे ही नहीं। तो आज आपसे ऐसे ही 5 होम एंड किचन से रिलेटेड इश्यूज़ के टिप्स शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर वो इश्यूज़ आप भी फेस करते हैं और उनके आसान सलूशन चाहते हैं। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. आजकल कोई घर ऐसा होगा जहाँ शाम के बाद पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हो रहा होता। तो कभी कभी सारा ये कंज्यूम नहीं होता, लेकिन जब बाद में खाने लगें तो ऐसे सख्त सा हो जाता है। तो इसके लिए एक आसान सा हैक है कि आप जब भी उसको ओवन में रखें उसके साथ एक पानी का एक मग जो है वो भी साथ रख दें और उसको थोड़ा सा टाइमर लगाएं। और जब आप बाहर निकालेंगे ना तो उस पानी के मॉइस्चर की वजह से वो बिल्कुल नरम हो जाएगा और बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल फ्रेश लाए हैं। इसी तरह अगर आपके घर में एयर फ्रायर है तो पानी भी रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइमर लगाएंगे आप तो बिल्कुल ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि फ़ौरन ही ये सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी डिलीवर किया गया है। तो है ना ये ज़बरदस्त हैक। ये तो हर घर का ही ये प्रॉब्लम है जो जिसका सलूशन मैं आसान आपके लिए लेकर आई। इसके बाद जब घर में हमारे नई क्रॉकरी आती है ना तो उसके ऊपर इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं और ये स्टिकर्स वैसे रिमूव करने बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, उतरते ही नहीं है, थोड़ा सा उतर जाता है और आधा लगा रहता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप है जो कि आपके घर में मौजूद है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि स्कॉच टेप तो सबके घर में मौजूद होती है, तो ये चौड़ी वाली अगर आप ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसको इस तरह से आप थोड़ा सा निकाल के और उस स्टिकर के ऊपर लगा देंगे, अच्छे से उसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद जब आप उसको काटेंगे इस तरह से आप काट लें और उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस करके जब उसको रिमूव करेंगे ना, आप यकीन करें कि इतना ईजीली वो रिमूव हो जाएगा जैसे वो था ही नहीं। देखिए कितने आसानी से ये रिमूव हो गया है, कितना आसान टिप है। और हम अपने नाखूनों को ख़राब कर रहे होते हैं जब हमने निकालना होता है। इसी तरह घर में जो हमारी हैंडी चीज़ें होती हैं ना डेली यूज़ की, ये हमारा चार्जर हो गया, ये हमारी आयरन हो गई, या इस तरह हमारा जो हैंड ब्लेंडर होता है जो कि मोस्टली डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये डेली यूज़ होने की वजह से और लाइट कलर्स के होने की वजह से बहुत गंदे और मैले हो जाते हैं। तो इनके लिए जो है इनको साफ़ करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि लाइट कलर्स के होते हैं तो गंद बहुत बुरा लग रहा होता है, ऊपर नज़र आता है, तो इनकी शाइन भी ख़राब हुई होती है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं DIY आपको बताती हूँ। 2 चम्मच आप नमक ले लें, कोई भी सॉल्ट जो आप खाने में डालते हैं थोड़ा सा उसके अंदर आप डिश वॉशर डाल लें। अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो कोई भी आप हैंड वॉश, फेस वॉश या आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पेस्ट जो अवेलेबल है आपके घर में आप वो थोड़ा सा इसमें डाल के इक्वल क्वान्टिटी में सब लेके अच्छे से उनको मिक्स दे दें। मिक्स देकर इस तरह से ये पेस्ट रेडी हो जाएगी तो ये इतना ज़बरदस्त DIY सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का टावल से बना हुआ कोई क्लॉथ आप ले लें, कोई पीस ले लें, कोई भी आप कॉटन का पीस ले लें, टावल का हो तो बेस्ट है। जैसे ये मैंने लिया, इसको आप फोल्ड करके इसके ऊपर वो DIY सोल्यूशन अप्लाई कर दें, अच्छे से उसके ऊपर लगा दें। लगाने के बाद इसी कपड़े को आप फोल्ड कर लें और फोल्ड करके उसकी गद्दी सी बना लें ताकि आप उसको जब उसके ऊपर रब करें तो अच्छे से रब हो जाए। अब आप अपने किसी भी अप्लायंसेस के ऊपर जिस पर आपको लगे कि दाग लगे हुए हैं, जैसे मैं ये आयरन के ऊपर लगे हुए हैं तो इनको साफ़ कर रही हूँ। आप ये देखें ये मेटालिक एरिया भी है और प्लास्टिक एरिया भी है, दोनों पर मैं ये अच्छे से अप्लाई कर दूँगी और उनको थोड़ी देर रब करूँगी। कोई भी एरिया मैं रहने नहीं दूँगी, ख़ास करके ये देखें इन जगहों पर ना ये अजीब सी मैल जम जाती है। तो ईज़िली हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए रब करेंगे ना तो ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये आयरन जो है वो बिल्कुल स्पार्कलिंग आयरन हो जाएगी, जैसे बिल्कुल न्यू आई है। देखें कितनी मैल लगी हुई है ना, तो इसने फ़ौरन मैल उठा ली है। ये इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन है। उसके बाद इसी कपड़े को आप अच्छे से वॉश करके दोबारा से इसके ऊपर इसको साफ़ कर लें ताकि जो ऊपर सोल्यूशन लगा था वो रिमूव हो जाए। देखें कितनी चमचमाती भी हो गई है। इसी तरह आप अपने चार्जर को भी साफ़ कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्टर को भी और उसकी वायर को भी। वायर बहुत ही गंदी लग रही होती है, वाइट वायर जब गंदी हो जाती है तो इसी तरह से इसको भी साफ़ कर लें। देखिए कितना ये
साफ़ हो गया, बिल्कुल न्यू जैसा। और हमारे घर में डेली बेसिस पर ब्लेंडर्स तो यूज़ हो ही रहे होते हैं, और कई दफ़ा जग की लीकेज की वजह से या मिसयूज़ की वजह से अगर हम उसको साफ़ ना करें, इस तरह की मैल जम जाती है जो बहुत ही बुरी लग रही होती है। तो इस तरह से हम ब्रश कोई भी ले लें, टूथब्रश जो हमारा यूज्ड ब्रश हो, उसकी ब्रिसल्स जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो हम इसको अच्छे से DIY सोल्यूशन अप्लाई करके और इसके ऊपर इस ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखें कैसे साफ़ हो गया, ये कपड़े ने सारा मैल उठा लिया है, क्योंकि उस DIY सोल्यूशन ने इस मैल को उगाल कर रख दिया था। और उसके बाद आप इसको साफ़ कपड़े से फिर साफ़ कर लें और आप ये देखें कि मैल बिल्कुल गायब हो गया है और कितना हमारा ब्लेंडर साफ़ हो गया है, बिल्कुल नए जैसा। तो आप ये 2-3 दिन के बाद इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है कि बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जो पैकेट्स में आती हैं और हम उनको जार्स में नहीं स्टोर कर रहे होते, पैकेट्स में ही रहने देते हैं। जैसे ये हमारा पास्ता है, स्पेगेटी है, या सवैयाँ है, या इस तरह की कोई और किचन आइटम है, तो उनको जो है संभालना मुश्किल होता है जब आधी बच जाती हैं। तो उसके लिए स्पेशली ये है, मैं आपको बताऊंगी कि एक आप टिश्यू पेपर ले लें इसके मुंह के साइज़ का, तो उसको लेकर इस तरह से आप उसको इस टिश्यू के ऊपर एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद टिश्यू को फोल्ड कर लें। जब आप फोल्ड करेंगे तो अब आप एक गरम आयरन लें, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, और उसको फौरी तौर पर आपने बस उसके ऊपर लगाना है और उठा लेना है। तो जब आप उठाएंगे ना, तो आप देखें कि उसके बाद आप जब टिश्यू रिमूव कर देंगे तो ये बिल्कुल सील और लॉक हो गया होगा, और हमारी अंदर की चीज़ जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी और सौगी होने से बच जाएगी, ख़ास करके मॉनसून के सीज़न में, जैसे आजकल सीज़न चल रहा है। तो दूसरा इसी से रिलेटेड एक हैक है कि जब भी आप अपनी ग्रोसरी को इस तरह से उसके पाउच को काटते हैं ना, तो ऊपर से एक दफ़ा काटें और उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा लेकर फिर से काटें एक टुकड़ा उसका। उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड कर लें इसको। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर वो जो बड़ा पीस काटा है ना, उसको इस तरह से उसके ऊपर एडजस्ट कर दें। तो यकीन करें कि आपकी चीज़ बिल्कुल सेव हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आपने लगाया और आपकी हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्टली सेफ़ हो गई है। तो ये थे छोटे छोटे सॉल्यूशंस चीज़ों के, जो कि हमें होम और किचन से रिलेटेड सामने फेस करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अपनी सजेशंस भी दिया करें, और कोई सोल्यूशन आपको चाहिए किसी प्रॉब्लम का तो आप वो भी पूछ सकते हैं। So take good care of yourself, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.